आप सभी का अवभूत पर के मंच पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग को जानकारी है कि ये जो मुद्दा है, आपको जानकारी है कि अंजना ओम कश्यप के द्वारा जो आज तक पे आती हैं, एक स्टेटमेंट दिया गया था। उसके बाद जो ऑनलाइन कुछ टीचर्स हैं उनका एक एरोगेंट रिस्पॉन्स आया है और काफ़ी एग्रेसिवली उन्होंने उस स्टेटमेंट के खिलाफ एक तरह से माहौल बनाने का प्रयास किया है। तो मुझे लगा कि ये काफ़ी क्रिटिकल है, क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो गया है। और ये जो टीचर्स हैं, ये सरकार को भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पेपर लीक, उसके अलावे भी मैंने इनका कुछ वीडियो सुना है। तो उसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि सरकार को और भी मुद्दे पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और जो मीडिया है उसको गोदी मीडिया बोल रहे हैं। तो मुझे लगा कि इस पे बात करने की आवश्यकता है। जो सच है उसको सामने रखना चाहिए, और ये खुद को टीचर्स बोल रहे हैं तो इनको भी आईना दिखाने की आवश्यकता है कि एक अपोजिट व्यू पॉइंट भी आ सकता है, उसको हेल्दी वे में ग्रेसफुली भी एक्सेप्ट करना चाहिए, और हेल्दी वे में भी उसका क्रिटिसिज्म भी करना चाहिए। लेकिन एरोगेंट होके बात करना, तो वो लगा कि वो सही नहीं है। तो मुझे लगा कि आपके सामने अवभूत पर के माध्यम से मैं अपनी बात रखता हूँ। तो आपको मैटर तो पता है। अब इसमें मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो कुछ टीचर्स हैं, आप देखे होंगे, जिनका स्टेटमेंट और वीडियो वगैरह काफ़ी सोशल मीडिया में है। तो ये दीज पीपल बिहेव लाइक टच मी नॉट टीचर्स, ऑनलाइन टीचर्स। मैं आगे जब भी बात करूँगा तो टच मी नॉट ऑनलाइन टीचर्स या टच मी नॉट टीचर्स। क्यों कि एक ये खुद ही बात करते हैं कि मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मैं क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, मुझे संविधान ने अधिकार दिया है, भारतीय लोकतंत्र ने अधिकार दिया है। और एक पत्रकार ने कुछ बोला है, ये लोग खुद ही मानते हैं कि किसी का नाम नहीं लिया गया है। आई एम नॉट मेकिंग एनी ग्राउंड फॉर अंजना ओम कश्यप, बट मैं जो एक फैक्ट है उस पर बात करने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक स्टेटमेंट दिया गया, उसमें किसी का नाम भी नहीं लिया गया। और ये जो टच मी नॉट टीचर्स हैं, इनका बिहेव ऐसा कि अरे तुमने मुझे कैसे बोल दिया, मैं तो एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा हूँ, मेरा ये कंट्रीब्यूशन है, मैं सस्ता एजुकेशन देता हूँ, तो मुझे माफिया कैसे बोल दिया। अरे भैया, आपने माफिया आपको क्यों माना? आपको तो किसी ने बोला नहीं है। आप तो एक नोबेल कॉज के लिए काम कर रहे हैं। आपको आपके काम को लोग सराह रहे हैं, अप्रिसिएट कर रहे हैं, आपका आउटरीच करोड़ों बच्चों तक है। तो फिर आपने ये क्यों माना कि ये जो स्टेटमेंट आया वो मेरे लिए ही है? तो पहली गलती तो यही हो गई। अगर आपको क्रिटिसिज्म करना ही चाहिए तो एक हेल्दी वे में कर देते, कि एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था कि सारे टीचर्स ऐसे नहीं हैं। आप लोग खुद भी मानते हैं कि कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं ऑनलाइन जो उनका बिहेवियर इस तरीके का है, तो आपने उसको खुद पे ले लिया। एक बोलते हैं, कहावत है कि उड़ता तीर को पकड़ लेना, कि जब किसी का नाम नहीं लिया गया तो आपने क्यों ले लिया उसको पेपर लीक से जोड़ के। कि आप मैं तो डिबेट देख रहा हूँ डेली, सारे चैनल पे पेपर लीक पे डिबेट हो रहा है, इसमें गोदी मीडिया वाली बात क्या हो गई? उस पर मैं बात करूँगा, मीडिया के बारे में भी। अब मैं इनका जब देखा कि इन्होंने, ये सारे लोग जो 4-5 लोग हैं, खासकर जो ज़्यादा टची फील कर रहे हैं, कि तो इनका मैं पाया कि इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट किया है। ऑफलाइन हो सकता है, पीछे से मैं साल बताता हूँ। तो ये मोस्टली 2017, 2019, 2020, 2021 में जो इनका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से इन्होंने अपना ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया है, चाहे वो यूट्यूब पे जिस भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो। अब इनकी हिपोक्रेसी देखिए। ये गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने में कीजिए आप, कोई नहीं रोक रहा है, न किसी का अधिकार है, आप बात कर सकते हैं। लेकिन इनका हिपोक्रेसी देखिए। ये 2017 में इन्होंने अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, 2019 में, 20 में, 21 में, ठीक है। ये कार्यकाल किस किस सरकार का है? प्राइम मिनिस्टर मोदी का है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डिजिटल इंडिया का जो इनका पॉलिसी है
उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो सरकार काम की है कि आज गांव-गांव तक टावर, मोबाइल, सस्ता इंटरनेट, एक 5G इंटरनेट, कि लोग वहाँ से इनके कोर्स में इनरोल हो रहे हैं और आसानी से इनका कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं और सरकारी जॉब निकाल भी रहे, लोग क्लेम करते हैं, डाटा भी दे रहे हैं। लेकिन इन्होंने आज तक एप्रिसिएट नहीं किया मोदी जी का या भारत सरकार का कि आपने डिजिटल इंडिया या डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी जो कार्य था आपने बहुत अच्छा किया है। केवल ये क्या बोलेंगे कि मैं केवल सस्ता एजुकेशन देता हूँ, इस बच्चों को ये फ्री एजुकेशन देता हूँ, लेकिन फ्री और सस्ता कब काम करेगा, या ये वो बिल्कुल एक लिमिटेड पॉकेट में रह जाएगा। अगर ये इस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार काम नहीं करती तो क्या जो सुदूर गांव में बच्चा बैठा है वो ज्वाइन कर लेता? बिल्कुल नहीं। तो कम से कम यहाँ तो हिपोक्रेसी मत दिखलाइए, सरकार को अप्रिसिएट कीजिए, तब तो माने कि आप बायस्ड होकर बात नहीं करें, क्योंकि आप टीचर्स हैं। अगर आप बायस्ड होकर बात करेंगे तो समाज को नुकसान होगा। तो आपसे तो सच की उम्मीद है, पेपर लीक पे बोलिए ना, दिन रात बोलिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत सारे टॉपिक पे बात कर रहे हैं, उस पर भी मैं आऊँगा। दूसरा पॉइंट है बेरोजगारी को लेके लोग बार बार बोल रहे हैं। ये जो पटना वाला जो भी मामला हुआ है वो क्या मामला है? खान खान साहब कोचिंग वर्सेस जो ज्ञान बिंदु का मामला है। एक कोचिंग बोल रहा है 12,000 स्टूडेंट ये निकाले हैं, कोई 10,000 बोल रहा है, कोई 15,000, है ना मामला। आप लोग भी खुद ये जो टच मी नोट टीचर इन्होंने भी बोला है कि मामला ये है। जब आप खुद ही क्लेम कर रहे हैं कि इतना इतना सरकारी जॉब हमारे कोचिंग से निकला है, मतलब वैकेंसी तो निकल रहा है, आप खुद बोल रहे हैं। ये खुद क्लेम कर रहे हैं कि मेरा आउटरीच करोड़ों बच्चों तक पहुंच गया है। तो करोड़ों बच्चों तक तो आप मान लें कि 5% रिजल्ट आ रहा है, तो 5 लाख का तो जॉब, सरकारी जॉब तो आ ही रहा है। तो फिर ये बोलना कि वैकेंसी नहीं है, फिर तब तो हो गया कि आप अपने ही पॉइंट को काउंटर कर रहे हैं। अब इसमें दूसरा पहलू है जिस पे इन्होंने, होता है ना, सच से मुंह मोड़ लेना। सरकार की 2 योजनाएं, मुद्रा योजना और पीएम स्वनिधि योजना, अगर इसका ये लोग सही से एनालिसिस करते तो ये पाते कि सरकार ने इस योजना के माध्यम से, क्योंकि सरकार को पता है कि सरकारी वैकेंसी कितनी लिमिटेड है, तो जो प्राइवेट सेक्टर में है या जो खुद से इनिशिएटिव लेके अपना बिजनेस या उद्योग कर सकता है तो उसको कैसे बहुत आसानी से लोन मिल जाए। अब इनको ये पता करना होगा, भाई सही रिसर्च करना होगा कि मुद्रा योजना और प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि योजना, जो पीएम स्वनिधि योजना है, इसमें कितना फंड रीइम्बर्स हुआ है, कितने लोगों को मिला है, जिन लोगों को मिला है, मतलब कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 10,000 का मिला है, 20,000 का, ये कोई इलीट क्लास को नहीं मिला है। तो जब आप जानकारी सच रखें तब तो बोलें कि बेरोजगारी पे सरकार ने कितना काम किया है। डाटा देख के आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, सरप्राइज्ड। लेकिन वही है, सच से मुंह मोड़ लेना है और केवल बेरोजगारी बेरोजगारी पे बात करना है। ऐसे ही लोग वोट कर रहे हैं 3rd टाइम। नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि इनके वीडियो में ही आया है कि नेशनल मीडिया क्या है, आज का गोदी मीडिया है, बिका हुआ मीडिया है, सरकार का एजेंडा चलाता है। गजब बात कर रहे हैं भाई। मोदी जी के जो कार्यकाल है, आप खुद बोल रहे हैं कि आपका आउटरीच करोड़ों बच्चों तक पहुंचा है, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम हुआ है उसका एक बहुत बड़ा असर मीडिया वर्क पे भी पड़ा है। आपको मालूम नहीं है, एक टाइम में झोला छाप जो पत्रकार थे, कुछ गिने चुने जो बिग मीडिया हाउसेस थे, उनका ना न्यूज़ पे कंट्रोल था। दे वर द गेट कीपर ऑफ न्यूज़। आपको जानकारी नहीं है, जानकारी से मुंह फेर लीजिए आप। वो जो बोलते थे वही न्यूज़ चलता था, उन्हीं का प्रोपेगेंडा चलता था। अभी वो मोदी जी के कार्यकाल में ही बड़े बड़े यूट्यूबर बने हुए हैं और उनका भी आउटरीच आप ही लोग जैसे करोड़ों लोगों तक है, और अपनी बात को जो भी है प्रोपेगेंडा अभी भी पहुंचा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन पर रोक लग गया है। तो ये बोलना कि नेशनल मीडिया बिका हुआ है या ये गोदी मीडिया है, तो टीचर्स को शोभा नहीं देता है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में ना नेशनल मीडिया न्यूज़ को कंट्रोल कर रही है और ना आपके जैसे टच मी नॉट टीचर्स। जनता खुद ही रिपोर्टर है।
जनता खुद ही जर्नलिस्ट है, वो खुद ही न्यूज़ का फैक्ट चेकिंग करती है, कहाँ से न्यूज़ आया वहीं से वीडियो और ऑडियो और क्या क्या वहीं से रिलीज कर देती है, बिल्कुल रॉ न्यूज़, कोई फिल्टर नहीं। तो जनता के विजडम को इतना कमज़ोर मत आकिए, ना आपको अंडरमाइन करना चाहिए। तो अभी के टाइम में इतने न्यूज़ कंटेंट क्रिएटर हैं, जैसे आपका पढ़ाई में एजुकेशन सेक्टर में आउटरीच बढ़ा है, वैसे मीडिया में भी है। मीडिया बहुत डाइवर्स हो गया है। अभी छोटे छोटे न्यूज़ रिपोर्टर हर आपको वार्ड में, ब्लॉक में, पंचायत में दर्जनों मिलेंगे। ईच हाउस होल्ड जिसके पास पोटेंशियल है कि एक न्यूज़ रूम के जैसा काम करे, उनके पास स्मार्टफोन है, सस्ता इंटरनेट है, स्पीडी इंटरनेट है। आप खुद ही बोल रहे हैं कि आपका कोर्स चल रहा है, बच्चे रिमोट एरिया से ज्वाइन करते हैं, तो मीडिया में भी उसका असर है। तो इस सच्चाई से मुंह मत मोड़िए कि मीडिया किसी कंट्रोल में है, जनता के कंट्रोल में है। जनता अपना नैरेटिव चलाती है और फैक्ट चेक करती है। गया जमाना वो झोला छाप पत्रकारों का कि कुछ भी चला देंगे और कोई भी नैरेटिव बना देंगे। देख रहे हैं अभी सारा फॉल्स नैरेटिव ध्वस्त हो जा रहा है और जनता सही विजडम के साथ वोट कर रही है। तो इस फैक्ट को इग्नोर मत कीजिए। इसी से संबंधित ये अपने आप को बहुत टीचर्स बोल रहे हैं, लेकिन अब देखिए अभी इनका अभी एक टेस्ट हो जाएगा। राहुल गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अब अमीर और गरीब के बीच लड़ाई है। आप फैक्ट चेक कर लीजिए है कि नहीं। इन किसी टच मी नॉट टीचर्स ने कोई स्टेटमेंट, मैंने तो कोई वीडियो वगैरह इनका नहीं देखा, ना इन्हें किसी ने कंडेम किया इसका। अब इसको इन्हीं के प्रोफेशन से जोड़ते हैं। ये खुद ही क्लेम करें हम करोड़ों का टैक्स देते हैं। अरे भैया, जब आप करोड़ों का टैक्स दे रहे इसका मतलब तो आप तो रिच क्लास में आ गए, रिच इलीट टीचर्स में आ गए। तब तो लड़ाई अब अमीर गरीब के बीच हो गई। अब समझ रहे हैं राहुल गांधी जी क्या बोले हैं। तो कम से कम एज ए टीचर इसको तो कंडेम करते, तब तो मानते कि आप फेयर हैं, अनबायस्ड हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। नेक्स्ट है, इनको प्रॉब्लम किससे है, ये जो टच मी नॉट टीचर्स हैं। मैं देखा ये लोग बोल रहे हैं वीडियो में, अरे मेलोडी पे सरकार बात कर रही है, तो झालमुड़ी पे बात कर रही है, तो आइए झालमुड़ी पे ही बात कर लेते हैं। अब इनको जानकारी नहीं है कि झालमुड़ी बंगाल के कल्चर में है। आइए अब इसकी इकॉनमी पे भी बात कर लेते हैं। वो 10 रुपया 20 रुपया का छोटा झालमुड़ी जो दिख रहा है ना, उसको लाखों लोग खाते हैं डेली। आप समझ लीजिए उसका टर्नओवर की बात करें तो कितना का टर्नओवर है डेली का। तो बिना जानकारी के कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। इंडिया इतना डाइवर्स है, प्रत्येक इंडिविजुअल का जो कस्टम है, कल्चर है, जो लोग अपना जो स्पेसिफिक है इस अलग अलग पॉकेट में, कोने में, तो उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, ना कि मजाक उड़ाना चाहिए। एज ए टीचर तो आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता है। तो झालमुड़ी का मजाक उड़ा रहे कि नेशनल मीडिया में चल रहा था। अरे ये वहाँ के कल्चर से जुड़ा हुआ है, लोगों को कनेक्ट करता है। इतना बेवकूफ़ी वाला टीचर से तो एक्सपेक्टेड नहीं है, बिना जाने मुझे कुछ भी बोल देना, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल मैं सच बोल रहा हूँ, आप पता कर लीजिए कि झालमुड़ी का बंगाल के इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है। और ऐसे लोगों के लिए वो पीएम स्वनिधि योजना है कि आप पैसा लीजिए, बैंक के साथ फाइनेंशियली इंक्लूड कीजिए, जिनको कि 2014 से पहले तो इंक्लूड तो दूर की बात है, मैंने सोच भी नहीं रहे थे कि ऐसे लोग इंक्लूड होंगे। तो सच से मुंह मत मोड़िए, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन डोंट बिहेव लाइक टच मी नॉट टीचर्स। नेक्स्ट है कि जैसा कि मैंने बोला कि टीचर्स को अनबायस्ड होना चाहिए, नहीं होंगे तो समाज का बहुत नुकसान हो जाएगा। और एक बात और, आज के टाइम में मीडिया किसी के कंट्रोल में नहीं है, किसी बिजनेस हाउस के कंट्रोल में नहीं है। जनता खुद ही रिपोर्टर है, और वो भी किसके कार्यकाल में हुआ है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के, जो डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट सस्ता, तो ये सब इन्हीं जी बीजेपी की सरकार और एनडीए सरकार के कार्यकाल में ही हुआ है। तो प्लीज़ आंखें खोलिए, पेपर लीक पे बात कीजिए। बच्चों, ये आपको पता नहीं, मैंने पीछे एक वीडियो में बोला था कि अगर फोर्स का भी ज़रूरत पड़े तो यूज कीजिए,
लेकिन पेपर लीक को रोकिए। ये बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है और ये कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। और कहाँ जहाँ अकाउंटेबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो मैं सरकार का अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूँ तो अकाउंटेबिलिटी तो ज़रूर सरकार फिक्स करेगी। ये इसका ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है। जो रिपोर्ट का जो कल्चर किसी सरकार ने भारत में लाया है, तो ये बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार है, जो अपने काम का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखती है। तो थोड़ा सा सब्र रखिए, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बच्चों का जो ट्रॉमा है उसको तो कम, मैं नहीं बोल सकता कि कम हुआ है, जो कि पेपर लीक तो होना ही नहीं चाहिए था। सरकार को इस पर वारफुट लेवल पे एक रोबस्ट सिस्टम लाना चाहिए। अब बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है उसको जीतने की आवश्यकता है। मैंने उसमें ये भी बोला था कि सरकार को जो 12 लाख 13 लाख उससे डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, उनके पेरेंट्स से बात करना चाहिए कि आगे से ऐसा नहीं होगा, इस बार हो गया, ये लास्ट है। मैंने ये बोला है। तो पेपर लीक पे बात कीजिए, सरकार को क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन डबल फेस होके नहीं, हिपोक्रेसी मत दिखलाइए। यू आर डूइंग अ नोबल जॉब। तो टीचर इज अ नेशन बिल्डर, ये सबको पता है। लेकिन जब आप बायस्ड होकर बात करेंगे, नेशनल मीडिया को गोदी मीडिया बोल देंगे, तो उसके पीछे के मीडिया को भी, उसको भी तो आईना दिखाना होगा कि वो किस तरह का टूल किट मीडिया था, झोला छाप मीडिया था। दोनों बात कीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद, कमेंट कीजिएगा।